कि अब जो लड़ाई है वो रास्ते के ऊपर, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब, अजीत पवार साहब, ये अच्छी तरह से आप कान खोल के सुन ले। हम 5 दिन का आपको वक्त दे रहे हैं। अगर 5 दिन के अंदर इन लोगों के ऊपर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो छठे दिन हम पूरे महाराष्ट्र की मीटिंग लेंगे और एक डेट डिक्लेयर करके इतनी बड़ी रैली मुंबई की तरफ कूच करेंगे हम कि महाराष्ट्र के इतिहास में कभी देखी नहीं होगी। जो देवेंद्र फडणवीस ने मार्केट में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आप तमामी हज़रात को मालूम है कि यह है इम्तियाज़ जलील, AIM के नेता इम्तियाज़ जलील हैं। और इन्होंने रितेश राणे के बारे में जो कहा है और महाराष्ट्र की शिंदे सरकार से जो अपील की है वो ये कि हम 5 दिन का टाइम देते हैं। 5 दिन के बाद में हमारे तरफ से एक रैली निकलेगी जो ऐतिहासिक होगी और हम इसके ख़िलाफ़ यानी रितेश राणा और रामगिरी के ख़िलाफ़ रैली निकालेंगे और इनकी गिरफ़्तारी की मांग करेंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आप तमामी हज़रात बाखूबी इस चीज़ को जानते हैं कि रितेश राणा ने अब से पहले मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक भाषण दिया और कहा कि हम मुसलमानों को घर में घुस घुस करके मारेंगे। इतना ही नहीं, मस्जिदों में चुन चुन करके तुमको तलाशेंगे और तब जाकर तुमको मारेंगे। इस तरीके से कभी मुसलमानों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाती है, कभी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है। और प्यारे इस्लामी भाइयों, आए दिन आप तमामी हज़रात देखते हैं कभी मुसलमानों पर जुल्म व सितम का बर्ताव किया जाता है। इसी तरह लोग इसके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग इसकी गिरफ़्तारी की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक शिंदे सरकार ने इसके ख़िलाफ़ कोई भी रिएक्शन नहीं लिया है। इसी तरह अब दूसरी तरफ देखें कि रामगिरी ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किए, हर जगह उसकी FIR दर्ज कराई। इतने प्रोटेस्ट होने के बावजूद भी, FIR दर्ज होने के बावजूद भी आज वो बाहर घूम रहा है, सलाखों के पीछे नहीं है। इसी तरह अब 2 दिन पहले रितेश राणे ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ भड़काऊ बयान दिया और कहा कि हम किसी सरकार से नहीं डरते, सरकार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए हम मुसलमानों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। आज ऐसा मामला हो गया है कि ये लोग मुसलमानों के ख़िलाफ़ या मुसलमानों पर जुल्म व सितम का बर्ताव करते रहें और ये आज़ादी से घूमते रहें। और जो लोग कुछ नहीं कहते हैं, जो अपने कानून के दायरे में रहते हुए अपनी बात को रखना चाहते हैं, आज उनको सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है और उनके ऊपर आरोप लगा करके उनको सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है? मोदी सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, तो ये सबका साथ सबका विकास वाली बात कहाँ है? अगर मुसलमान कुछ कह दे तो उसको फ़ौरन गिरफ़्तार कर लिया जाता है। और ये लोग मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगें तो इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। आप देखें महाराष्ट्र के हालात किस तरह हैं कि वहाँ पर लोग भगवा चोला पहन करके मुसलमानों को गालियाँ देते हैं, मुसलमानों के ऊपर जुल्म व सितम का बर्ताव करने की कोशिश करते हैं और लोगों को भड़काते हैं कि इससे हमारे हिंदुस्तान में जो अमन और सुकून है वो दिरहम बरहम नहीं होगा। ज़रूर होता है। इस तरीके से मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलने का मतलब क्या है? इंतशार फैलाना, ताकि इन लोगों में इंतशार पैदा हो जाए और हमें पॉपुलैरिटी हासिल हो जाए। इस तरीके से ये लोग मुसलमानों को गालियाँ देते हैं, मुसलमानों को पर तशद्दुद करते हैं। लेकिन शासन प्रशासन ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती है? आखिर सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है जो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर रही है? हमें अपनी आवाज़ को कानून के दायरे में रहते हुए हमें अपनी आवाज़ को उठानी चाहिए। वरना याद रखो मुसलमानों, देखो अब से पहले हमारे नबी की शान में तौहीन की गई, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की गई, अब मुसलमानों को गालियाँ दी जा रही हैं, अब मुसलमानों के ऊपर जुल्म व सितम का बर्ताव कराने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों में इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है। हमें समझना होगा, गौर व फिक्र करना होगा। मेरे प्यारे इस्लामी भाई, जब तक हम समझेंगे नहीं, गौर व फिक्र नहीं करेंगे, तब तक हमें इसी तरह गालियाँ देती जाती रहेंगी। जब तक हम इनके लोगों के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को कानून के दायरे में नहीं उठाएंगे, तब तक ये लोग हमारे ऊपर जुल्म व सितम का बर्ताव करते रहेंगे। हम शासन प्रशासन से गुजारिश करते हैं कि ऐसे लोगों के लिए सख्त से सख्त कानून बने, ऐसे लोगों के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे डाला जाए। अगर मुसलमान गैर मुस्लिम को गाली बकता तो आप उसको भी सलाखों के पीछे डालिए। इसी तरह अगर कोई गैर मुस्लिम मुसलमानों को गाली देता है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ देता है, तो आप उसको ज़रूर सलाखों के पीछे डालिए। देखिए, जितना कानून मुसलमानों के लिए हैं,
اتنا قانون غیر مسلموں کے لیے ہے، قانون سب کے لیے لاگو ہوتا ہے، اور یہ ہمارا ہندوستان کا سنویدھان بھی کہتا ہے کہ ہم قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اپنی بات کو رکھیں، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اپنی آواز کو بلند کریں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں نے سمجھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ لوگوں میں کس طریقے سے انتشار پیدا ہو رہا ہے۔ ہمیں سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹ باکس میں مجھے آپ اپنی رائے ضرور بتائیے، اور اس ویڈیو کو اپنے تمامی دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے تاکہ اس کی نتیش رانا کی گرفتاری ہو سکے اور یہ سلاخوں کے پیچھے ہو سکے اور یہ سمجھ سکے مسلمانوں کے خلاف بولنے کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔